अगर आपने एक बार डोपामिन डिटॉक्सिफिकेशन करना सीख लिया तो आप अपने माइंड को इजीली ट्रेन कर पाएंगे टफ से टफ टारगेट को अचीव करने के लिए, वो भी बिना बोर हुए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंदन चौबे। स्वागत करता हूं आप सबका कानपा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। अपने इस लेक्चर में मैं आपको भगवत गीता से डोपामिन डिटॉक्सिफाई करने की टेक्निक बताने वाला हूं। कई बार हमें पता होता है क्या सही है और क्या गलत, बट फिर भी हम गलत ही चुनते हैं, सही चीजों को नहीं चुनते। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर गलत और सही चीजें। गलत चीज है वीडियो गेम खेलना, सोशल मीडिया यूज करना, और सही चीज है पढ़ाई करना, एक्सरसाइज करना। अगर आपको कहा जाए कि आप पढ़ाई करना या वीडियो गेम में क्या आप प्रेफर करेंगे, तो आप पढ़ाई ना चुन करके वीडियो गेम खेलना प्रेफर करेंगे। इसी तरीके से एक्सरसाइज ना चुन करके सोशल मीडिया यूज करना आप ज्यादा प्रेफर करेंगे। तो ये एक्चुअली में होता क्यों है? तो देखिए दोस्तों, ये जो गलत चीजें हैं इसको करने में ज्यादा डोपामिन रिलीज होता है, और यहां पर जो ये सही चीजें हैं उनको करने में कम डोपामिन रिलीज होता है। जब डोपामिन ज्यादा रिलीज होता है तो उसे हमारा मन कहता है बार बार करने को, और किसी भी तरीके का एडिक्शन हो उसका कारण भी ये डोपामिन का ज्यादा रिलीज होना ही होता है उस एक्टिविटी में। अगर डोपामिन रिलीज ना हो तो इससे भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। आप डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं, आपके अंदर का मोटिवेशन खत्म हो सकता है। इसीलिए आपको हैप्पी रखने के लिए और मोटिवेटेड रखने के लिए डोपामिन इंपॉर्टेंट भी है। यानी दोस्तों, डोपामिन का नुकसान भी है और फायदा भी, बट यहां पर हम ये जानते नहीं कि डोपामिन का इस्तेमाल कैसे करें, तो हम इस चीज को नहीं समझ पाते और अक्सर एडिक्शन का शिकार हो जाते हैं। दोस्तों, जब लोग एडिक्शन का शिकार हो जाते हैं, यानी ये एडिक्शन कुछ भी हो सकता है, पोर्नोग्राफी का, मस्टरबेशन का, स्मोकिंग का, ड्रिंकिंग का, सोशल मीडिया का, या फिर एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजें इसमें आ सकती हैं। तो इसको कहा जाता है कि आप डोपामिन के टॉक्सिफाई हो चुके हैं, यानी इसमें आप में डोपामिन का एक तरीके से एज अ जहर आपके लिए काम कर रहा है, जहर के तरीके से आपके लिए काम कर रहा है। इसीलिए यहां पर इसका सॉल्यूशन दिया जाता है अपने आप को डोपामिन डिटॉक्सिफाई करने के लिए। और यहां पर डोपामिन डिटॉक्सिफाई करने के लिए जो सबसे बेहतरीन सॉल्यूशन दिया जाता है वो ये कहा जाता है कि आप डोपामिन फास्टिंग कीजिए। लेकिन दोस्तों, डोपामिन फास्टिंग एक सक्सेसफुल मेथड नहीं है डोपामिन डिटॉक्सिफिकेशन करने का। डोपामिन डिटॉक्सिफिकेशन में, माफ कीजिएगा, डोपामिन फास्टिंग में हम क्या करते हैं, हम कुछ दिनों के लिए उस एडिक्टेड चीज से दूरी बनाकर रखते हैं, और जब बाद में कुछ दिनों के लिए दूरी बन जाती है फिर नई शुरुआत करने की सोचते हैं। बट ये दोस्तों ज्यादा दिन तक चल नहीं पाता, क्योंकि फास्टिंग के बाद उस चीज को कई लोग और ज्यादा करने लगते हैं। आप एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं, अगर आप 2 दिन के लिए ये एक तरीके से प्रण लेते हैं या एक तरीके से कसम खाते हैं कि मैं बर्गर नहीं खाने वाला या कोई फास्ट फूड कम से कम 2 दिन के लिए नहीं छूने वाला, तो आप हो सकता है 2 दिन तक उसे ना खाए, लेकिन 2 दिन बाद जैसे ही आपका फास्ट पूरा होगा, आप वहां पर जो 2 दिन में 2 खाने वाले थे उसकी जगह 4 या 5 खाएंगे उसी तीसरे दिन। तो इसका मतलब यह हुआ कि डोपामिन फास्टिंग जो है वो फेल हो गई। तो यहां पर इसका समाधान क्या हो? तो दोस्तों, इसी का समाधान मिलता है भगवत गीता के चैप्टर 2 और श्लोक 59 में, जिसमें भगवान श्री कृष्ण कहा है, लोअर टेस्ट को छोड़कर हायर टेस्ट में इंगेज हो जाइए, आप लोअर टेस्ट को ऑटोमेटिकली छोड़ देंगे। आखिर क्यों डोपामिन फास्टिंग फेल हो जाता है? क्योंकि दोस्तों, आप डोपामिन फास्टिंग के दौरान लोअर टेस्ट को ना कह देते हैं, नो तो कह देते हैं, बट हायर टेस्ट को अपनाते नहीं। यानी फास्टिंग के दौरान आपको अपना एसोसिएशन भी चेंज करना होगा। सिर्फ जो लोअर टेस्ट है उसको नो कहने से बात नहीं बननी। अगर आप फास्ट फूड खाने का एक तरीके से आपको काफी ज्यादा आदत है और आप उसे छोड़ नहीं पा रहे, तो आपने यहां पर पिछले एग्जाम्पल में क्या किया, आपने फास्टिंग कर ली, लेकिन उस फास्टिंग के दौरान आपने हायर टेस्ट के तौर पर ताजा फलों का रस, दूध की लस्सी या छाछ, नारियल पानी, या फिर कोई ऐसा आइटम जो काफी अच्छा हो आपकी सेहत के लिए, उसको खाने के लिए यूज नहीं किया और वो आपको काफी अच्छा भी लगता हो। अगर आप इस तरीके से अपना एसोसिएशन उस दौरान चेंज नहीं करेंगे, तो जैसे ही आप अपनी फास्टिंग खत्म
करेंगे आप तुरंत फिर एडिक्शन का शिकार हो जाएंगे और आपका एडिक्शन खत्म नहीं होगा। अगर दोस्तों किसी को तंबाकू, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट ये सब छोड़ना है तो इसका हायर टेस्ट इलायची ले सकता है या फिर कोई टॉफी ले सकता है या कुछ ऐसी चीज ले सकता है जिसका उसकी बॉडी पर नेगेटिव इंपैक्ट ज्यादा ना पड़े। और फिर जब भी उसको तंबाकू, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट ये सब यूज करने का मन करे, उसका प्रयोग करने का मन करे, तो यहां पर उस हायर टेस्ट वाली चीज को वो यूज कर सकता है। इससे भी एडिक्शन को छोड़ा जा सकता है। इसी तरीके से डोपामिन को लोअर टेस्ट मानकर हायर टेस्ट के रूप में अगर हम टेस्टोस्टेरोन को कंसीडर करें तो हम यहां पर डोपामिन डिटॉक्सिफिकेशन को आसानी से कर सकते हैं। तो आपको हायर टेस्ट के लिए कैसे जाना है, तो बस यहां पर ये देखिए, जो डोपामिन रिलीज करने वाली एक्टिविटीज होती हैं उसको टेस्टोस्टेरोन रिलीज करने वाली एक्टिविटीज से रिप्लेस करना होगा। देखिए दोस्तों, डोपामिन भी हैप्पीनेस एंड मोटिवेशन का जो एक्चुअली में फीलिंग होता है आप में क्रिएट करता है, लेकिन इसका नुकसान यह है कि ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है। बट टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है वो आप में हैप्पीनेस एंड मोटिवेशन क्रिएट करता है लॉन्ग टर्म के लिए। वहीं दूसरी तरफ डोपामिन का इंपैक्ट ये होता है कि वो आप में एडिक्शन क्रिएट कर सकता है। बट टेस्टोस्टेरोन जितना आपके शरीर में ज्यादा पैदा होगा आपको उतना ही उसका फायदा मिलेगा, आपकी मसल्स उतनी ही ग्रो करेंगी, आप उतना ही हल्का फील करेंगे, अपना उतना ही रिलैक्स फील करेंगे। और दूसरी तरफ डोपामिन जो है वो आपको फॉल डाउन की तरफ ले जाएगी, लेकिन टेस्टोस्टेरोन जो है वो आपको प्रोग्रेस की तरफ ले जाएगा। इसका मतलब ये लोअर टेस्ट इज डोपामिन बट हायर टेस्ट इज टेस्टोस्टेरोन। और यहां पर आप देख सकते हैं इस कैटेगराइजेशन को। लोअर टेस्ट में जो डोपामिन रिलीज कराने वाली एक्टिविटीज होती हैं उसमें आप देख सकते हैं पोर्नोग्राफी, सोशल मीडिया, वीडियो गेम, मस्टरबेशन, स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग। वहीं दूसरी तरफ हायर टेस्ट के तौर पर आप देख सकते हैं मेडिटेशन करना, एक्सरसाइज करना, बच्चों के साथ खेलना, कोई आउटडोर गेम हो गया उसको इन्वॉल्व कर सकते हैं आप, और अच्छी बुकें पढ़ना। इस तरीके के चीजें जो हैं वो हायर टेस्ट हो गई। बट आप तो कहेंगे कि प्रॉब्लम तो यही है ना भाई कि ये जो हायर टेस्ट वाली चीजें हैं वो एक्चुअली में करना डिफिकल्ट है, बट जो डोपामिन रिलीजिंग चीजें हैं उसको करना आसान है। तो क्या किया जाए? तो इसके लिए मैं आपको एक टेक्निक बताने वाला हूं। देखिए दोस्तों, जब कभी भी आप सेक्सुअल अर्ज या कोई भी बुरी आदत का ट्रिगर फील करें तो आप डीप ब्रीदिंग लेना शुरू कर दें। डीप ब्रीदिंग आप कम से कम 25 से 30 बार कर सकते हैं, और ऐसा करने से आप जो है वो जो ट्रिगर आया होगा या सेक्सुअल अर्ज आया होगा वो आपका कंट्रोल हो जाएगा। देखेंगे कि आप वो कंट्रोल हो गया है, अब वो आपको उतना परेशान नहीं कर रहा। उसके तुरंत बाद आप टेस्टोस्टेरोन रिलीजिंग एक्टिविटीज में अपने आप को इंगेज कर लें, और जैसे ही आप इसमें अपने आप को इंगेज करेंगे आप देखेंगे कि डोपामिन डिटॉक्सिफाई आप कर पा रहे हैं। धीरे धीरे आपका जो ये टेस्टोस्टेरोन रिलीजिंग एक्टिविटीज है, जब आप इसको करते रहेंगे तो आपकी आदत इसके लिए काफी स्ट्रांग हो जाएगी, और आपकी ये आदत, आपकी वो जो बुरी आदत है उनको खत्म कर देंगी ऑटोमेटिकली। आपको ज्यादा यहां पर परेशान भी नहीं होना पड़ेगा, और ये खुद प्रैक्टिकल चीज है, मैंने किया है अपनी लाइफ में और मैं काफी सक्सेसफुल भी रहा हूं इसमें। इसीलिए आज मैंने आपके साथ अपना ये सीक्रेट शेयर किया, और इसे आप न्यू ईयर रिजोल्यूशन के तौर पर अपना सकते हैं। आपको इससे डेफिनेटली फायदा होगा। अगर आप हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारी अकाउंट डिटेल्स स्क्रीन पर दी हुई है। आप इस अकाउंट डिटेल में पैसे ट्रांसफर कर हमें सपोर्ट कर सकते हैं फर्दर ऐसे कंटेंट को बनाने के लिए। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपको